उन कवियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तुलसीदास जी, कालिदास जी, हमारे कबीरदास जी, रामदास जी, रहीमदास जी, रैदास जी, मलूकदास जी, जाने कितने भक्तों के नाम मैं गिना दूं जिनके आगे दास लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप को भगवान का दास मानते। अब आप उनको साहिब बना दो तो ये हमारे साहिब शब्द किस शास्त्र का प्रमाण है, किस पुराण का, किस वेद का प्रमाण है? साहिब माने स्वामी ही होता मैं जानता हूँ, परंतु आप वेदों के मत को, पुराणों के मत को, शास्त्रों के मत को खंडन करके लोगों के सामने अर्थ का अनर्थ करके वेद में हमारे अमुक के लिए ये लिख दिया गया है, उस सबको प्रमाण दे करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। इस कार्य को रुकना चाहिए। और लोगों को कहते हैं कि अगर भगवान की दासता करनी हो, सेवा करनी हो तो हनुमान जी के समान। इन प्रमाणों से भगवान के नाम के आगे कहीं दास लगाई क्या सिद्ध होती? हनुमान जी अपने आप को भक्त कहते हैं, उन्होंने तो अपनी पूजा के लिए भी मना कर रखा है। फिर आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? मंगलवार का व्रत क्यों करवाते हो? हनुमान चालीसा क्यों करवाते हो? वो भी तो भक्ति पूजा में आता है सारी चीजें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, उमेश चंद्र शास्त्री जी जो कि अपने प्रवचनों में अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलते रहते हैं, ऊट पटांग बातें जो उन किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं होती हैं, बस बिना जानकारी के बोलते हैं। सबसे पहले मैं उमेश चंद्र शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि उमेश चंद्र शास्त्री जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या भगवान की ये डेफिनेशन होती है कि जिनने नाम के आगे दास लगा दिया वो भगवान नहीं होते हैं? उन कवियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था। तुलसीदास जी, कालिदास जी, हमारे कबीरदास जी, रामदास जी, रहीमदास जी, रैदास जी, मलूकदास जी, जाने कितने भक्तों के नाम मैं गिना दूं जिनके आगे दास लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप को भगवान का दास मानते थे। अब आप उनको साहिब बना दो तो ये हमारे साहिब शब्द किस शास्त्र का प्रमाण है, किस पुराण का, किस वेद का प्रमाण है? साहिब माने स्वामी ही होता मैं जानता हूँ, लेकिन वह साहिब आपके लिए, अपने लिए हो सकता है, आपके कुछ समाज के लिए हो सकता है, परंतु आप वेदों के मत को, पुराणों के मत को, शास्त्रों के मत को खंडन करके लोगों के सामने अर्थ का अनर्थ करके वेद में हमारे अमुक के लिए ये लिख दिया गया है, उस सबको प्रमाण दे करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। इस कार्य को रुकना चाहिए। और लोगों को कहते हैं कि अगर भगवान की दासता करनी हो, सेवा करनी हो तो हनुमान जी के समान। इन प्रमाणों से भगवान के नाम के आगे कहीं दास लगाई क्या सिद्ध होता है? यदि आप इस तरह से वक्तव्य पेश करते हैं तो हम आप पर भी ये सवाल उठाएंगे। आपसे भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए सबसे पहले तो कि हनुमान जी अपने आप को भक्त कहते हैं, उन्होंने तो अपनी पूजा के लिए भी मना कर रखा है। फिर आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? मंगलवार का व्रत क्यों करवाते हो? हनुमान चालीसा क्यों करवाते हो? वो भी तो भक्ति पूजा में आता है सारी चीजें। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि शिव जी भगवान नहीं है। शिव जी भगवान नहीं हो सकते। जैसे आप कहते हो कि कबीर जी ने दास लगाया नाम के पीछे, तो वो भगवान नहीं हो सकते। हम कह दें शिव जी नहीं है भगवान, लो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भस्मासुर के डर से भाग लिए थे शिव जी, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते। ये भी हम कह सकते। लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं और ये सच्चाई भी है कि शिव जी त्रिलोकीनाथ है, 3 लोक के भगवान है। हम ये भी कह सकते हैं कि विष्णु जी भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रकार के छल करके वो राक्षसों को मारा है। जैसे जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किया, तब जाके जालंधर को मरवाया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो भी भगवान नहीं हो सकते हैं। तो ये चीजें भगवान की परिभाषा नहीं बताती हैं। और दूसरी बात, हम भगवान के लोक में चले जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए, हम भगवान के लोक चले जाएं, यदि ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है, तो यदि मान लो कि कबीर जी ही भगवान है, आप, क्योंकि आप तो मानते नहीं हो, यदि आपको ये बता दिया जाए कि वास्तव में कबीर जी भगवान है, या किसी समय आप ये मान लो कि कबीर जी भगवान है, तो क्या उस भगवान की हम सबको तलाश नहीं है? क्या हम उस भगवान के लोक जाने का प्रयास नहीं कर सकते? तो आपको मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप पहले अच्छे से ज्ञान को समझें, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ें। आपने जितनी बात बताई है वो किसी भी प्रकार से शास्त्र, और आप जो शास्त्रों की बात करते हो कि शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करते हैं लोग, ऊट पटांग बोलते हैं, हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो आपको बता दें कि कौन सी आप शास्त्र अनुकूल भक्ति की बात कर रहे हो। शास्त्र में तो गीता जी में सीधे मना किया हुआ है कि व्रत करने वालों की को भी किसी प्रकार का मोक्ष गति नहीं होती है, न तप करने वालों के लिए, न व्रत करने वालों के लिए, न भक्ति अधिक खाने वालों की, न बिल्कुल ना खाने वालों की, मतलब व्रत करने वालों की कभी सफल नहीं होती है। ये गीता जी में लिखा हुआ है, इसका श्लोक मैं आपको बता सकता हूं। तो ये चीजें जब है गीता जी में, शास्त्रों में प्रमाणित है, तो फिर ये आप फॉलो क्यों करते हो? ये आप फिर भी व्रत करते हो ना। और दूसरी बात, जैसे कहीं गोबर पूजा, गोबर के गणेश बना दिए, उसकी पूजा कर ली है, कहीं पितृ पूजा भी आप करवाते हो, तो कहाँ है आपका शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान? किसी भी प्रकार से हो तो बताइए।
गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 कहता है कि जो भूतों को पूजेंगे भूत बन जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं पितर बन जाते हैं, और जो भगवान को पूजते हैं भगवान के लोग चले जाते हैं। तो जब ये बातें गीता जी में प्रमाणित हैं, तो फिर क्यों आप पितृ पूजवाते हो, क्यों श्राद्ध पिंडदान करवाते हो, मतलब भूत बनवाते हो समाज को, फिर तो गलत करते हो। तो ये चीजें लॉजिक वाली है कि नहीं है जो गीता जी में, जो आप कह रहे हो कि शास्त्रों के प्रमाणित हम ज्ञान देते हैं, कहाँ देते हो आप, किस प्रकार से देते हो, इन पे कभी चर्चा करते हैं आप? दूसरी बात आपने कही कि सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं, लोग किसी अपने अपने हिसाब से चलते हैं सारी चीजें। तो ये सही बात है, ये आप लोग अपने हिसाब से चलते हैं, आप लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप लोग वास्तव में स्वयंभू गुरु हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? अब यदि आप शास्त्रों की बात मानते हो तो ये चीजें खोल के दिखाओ ना समाज को, शास्त्रों में ये लिखा है, व्रत करने के लिए मना किया गया है, ये नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि इसमें आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होते हैं, देवी भागवत पुराण में लिखा है, ये बताओ आप खोल के, तब देखें कि आप क्या चीज हो। ये क्यों नहीं दिखाते समाज के सामने? ये भी लिखा है, और तो और ये भी लिखा है श्रीमद् देवी पुराण के 5वें स्कंद में, ये भी लिखा हुआ है कि जो सतयुग के ब्राह्मण, जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग के ब्राह्मण हैं, ये भी लिखा हुआ है। और यही चीजें रामायण में लिखी हुई है कि कलयुग का जो वृतांत है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रामचरितमानस में कलयुग के बारे में बताया गया है उत्तरकांड में। उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि द्विज श्रुतु बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। भावार्थ है इसका, लिखा हुआ है रामायण का है ये उत्तरकांड का। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को ठगने वाले, खा जाने वाले होते हैं। तो इसमें सीधे लिखा ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले, तो आप तो ब्राह्मण ही हैं, वेदों को बेचने वाले। तो ये चीज दिखाओ आप समाज को, बताओ जो जहां आप प्रवचन करते हो लोगों को ये सारी चीजें बताओ कि ये लिखा है हमारे बारे में। तो ये किन के बारे में लिखा है? ये उन्हीं के बारे में लिखा है जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं देते हैं। दूसरी बात, जो किसी के बारे में किसी के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले उनके ज्ञान को संपूर्ण तरीके से नहीं समझते, और संपूर्ण तरीके से ना समझ के समाज को जो है गलत दिशा देते हैं, जैसा आप कर रहे हैं। क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरा ना समझकर, सही तरीके से ना समझकर समाज को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इनके विषय में भी जो गुरु गलत दिशा देते हैं उनके विषय में आप बाखूबी परिचित होंगे कि उनके विषय में क्या कहा जाता है जो समाज को गलत दिशा देते हैं। क्योंकि वो तो नरक में जाते ही जाते हैं, साथ में लाखों जो श्रद्धालु उनको सुन रहे होते हैं, वो उनको भी नरक में ले जाने का काम कर रहे होते हैं। तो उनके विषय में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, गरुड़ पुराण भी है और भी ग्रंथ हैं। तो ये तो चीजें आप जानते ही हैं। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पहले संपूर्ण समझिए, इसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो बात आप कहना चाहते हैं, जो ज्ञान आप समझना चाहते हैं, फिर बताइए, है ना। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल निराधार हैं। जो आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा नहीं हो सकते, जबकि कबीर जी परमात्मा ही हैं। इसमें वेदों में भी प्रमाण मिला है, वेदों में भी प्रमाण है कि कबीर परमात्मा है। कबीर अंगारी असी बंभारी असी, ये सारी जो वेद में मंत्र बताए गए हैं उनमें कबीर जी का नाम मिलता है। और दूसरी चीज, आज तक जिनका मोक्ष हुआ, गरीबदास जी महाराज, दादू साहेब जी महाराज और बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिनका मोक्ष हुआ है, नानक साहेब जी हो गए। तो इनको कबीर जी की भक्ति मिली है तभी इनका मोक्ष हुआ है, अन्यथा इनका मोक्ष नहीं हुआ था। ये भी रामचंद्र जी और शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं इनकी भक्ति में ही लगे थे। लेकिन वास्तविक ज्ञान इन्हें जब मिला तब इन्होंने कबीर जी से ही उपदेश लिया है और कबीर जी की भक्ति से ही ये पार हुए हैं। ऐसा वाणियों में प्रमाण है, और एक नहीं 100 प्रमाण। ये तो आपको बता देंगे हम प्रमाण, यदि आप चाहो तो ढेरों प्रमाण है इसके कि देखिए गरीबदास जी महाराज का कैसे मोक्ष हुआ, नानक साहिब जी का कैसे हुआ, दादू जी का कैसे हुआ, कबीर जी की भक्ति से हुआ। और दूसरी बात, आज तक जो आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ है, उनके आगे कभी दास नहीं लगता, तो आज तक समाज ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूजता आया है, लेकिन उनको किसी प्रकार का लाभ सुख नहीं मिला, किसी प्रकार का। और आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है उससे लाखों लाख लोगों को दिन रात सुख हो रहे हैं, वो लाभ मिल रहे हैं जो ध्रुव प्रहलाद और मीराबाई जी को मिले हैं।
इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप यदि थोड़ा सा भी भगवान को चाहते हैं, भगवान रखते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, तो आपको भगवान के को अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा ज्ञान समझना पड़ेगा, अन्यथा आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर टिप्पणी उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि समाज को गलत दिशा देना भी एक पाप होता है। यदि आप ये कहते हैं कि ये बात हम आपके ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि आप भी ज्ञान को समझिए हमारे, तो आप जैसे पंडितों और आप जो ज्ञान दे रहे हो, इस प्रकार का ज्ञान आज तक ही हम समझते आ रहे थे। आज तक सारा समाज, पूरी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश तक अटकी हुई थी, लेकिन आज जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया, उससे वास्तव में वो लाभ होते हैं जो ध्रुव प्रहलाद मीराबाई को हुए हैं, जो भक्त समाज को होना चाहिए। वो लाभ आज संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति से हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो प्रथम में इन्हीं की वंदना करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, किसी देवी देवताओं का वो नहीं करते हैं कि उनको नहीं पूजना, सबको रखते हैं, सबकी साधना करवाते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में प्रमाणित है उसके अनुसार करवाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पूरा समझें, इसके बाद ही आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। धन्यवाद।